क्या आप दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी काम अधूरे रह जाते हैं? क्या आपका ध्यान बार बार भटकता है और आप सोचते हैं काश मैं थोड़ा और फोकस कर पाता? तो रुकिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं उस सीक्रेट पावर की जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है, फोकस की ताकत। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं, ये बातें ली गई हैं ए सुमन की बेस्ट सेलिंग किताब से, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप जान पाएंगे फोकस क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत है, कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को हरा सकते हैं और कैसे आप अपने दिमाग को सुपर फोकस मशीन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड चेंजिंग सफ़र को। चैप्टर 1, फोकस की असली ताकत, द रियल पावर ऑफ फोकस। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में लोगों के पास सब कुछ है, जानकारी, साधन, टेक्नोलॉजी और समय भी। फिर भी हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। हम हर तरफ दौड़ तो लगाते हैं लेकिन किसी एक दिशा में नहीं, और बिना दिशा के दौड़ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ए सुमान इस पहले अध्याय में एक बहुत ही साधारण लेकिन ज़बरदस्त सच्चाई बताते हैं। फोकस इज़ द अल्टीमेट पावर। एक फोकस का मतलब क्या है? फोकस की कमी क्यों हो रही है? लेखक बताते हैं कि आज का इंसान एक अटेंशन क्राइसिस से गुजर रहा है। डिजिटल युग में हमारा दिमाग हर सेकंड किसी न किसी सूचना से टकराता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल्स, ये सब हमें इंस्टेंट डोपामिन तो देते हैं लेकिन हमारे फोकस को धीरे धीरे मार देते हैं। आज हमारा ध्यान एक टिकाऊ लेज़र बीम नहीं बल्कि एक फ्लिकरिंग लाइट बन चुका है। 3, फोकस बनाम मेहनत। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। असल में मेहनत तब तक असरदार नहीं होती जब तक वो फोकस के साथ ना हो। हार्ड वर्क फल्स नो फोकस, हार्स फ्रस्ट्रेशन, फोकस्ड वर्क थर्स इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स। लेखक एक सिंपल उदाहरण देते हैं। अगर आप सूरज की रोशनी को लेंस से एक ही जगह पर केंद्रित करें तो वह आग लगा सकती है, लेकिन वही रोशनी बिना फोकस के सिर्फ रोशनी ही है। 4, इतिहास के उदाहरण। ए सुमन बताते हैं कि हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक चीज़ कॉमन है, उनका फोकस। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया क्योंकि वो एक ही लक्ष्य पर अडिग थे, सिंपल, इनोवेटिव और परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में मास्टरी सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं थी बल्कि उनके लेज़र शार्प फोकस की वजह से थी। 5, फोकस न होने के नुकसान। जब इंसान के पास फोकस नहीं होता तो वो क्या करता है? हर चीज़ शुरू करता है लेकिन कुछ भी खत्म नहीं करता। छोटी छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट होता है, खुद से भी नाखुश और असंतुष्ट रहता है, और सबसे खतरनाक बात, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। 6, फोकस को कैसे पहचानें? फोकस का मतलब है अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, ज़रूरी और गैर ज़रूरी के बीच फ़र्क करना, और सबसे बड़ी बात, नो कहना सीखना। जो इंसान सब कुछ करना चाहता है वो असल में कुछ भी नहीं कर पाता। अंत में एक सवाल जो सब कुछ बदल सकता है। अगर फोकस इतना ज़रूरी है तो क्या हम अपने दिमाग को दोबारा फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और मानसिक भटकाव को हरा सकें? जवाब है हाँ। और कैसे? यही बताएगा चैप्टर 2, जहां हम जानेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो फोकस करना सीखे, डिस्ट्रैक्शन नहीं। चैप्टर 2, दिमाग की संरचना और फोकस का विज्ञान, द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड द साइंस ऑफ फोकस। अगर हमें फोकस बढ़ाना है तो पहले हमें उस मशीन को समझना होगा जो फोकस करती है, यानी हमारा दिमाग। ए सुमान इस अध्याय में बहुत सरल लेकिन गहराई से समझाते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम उसे कैसे ट्रेन कर सकते हैं। एक, दिमाग के 2 हिस्से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग 2 मुख्य हिस्सों में बंटा होता है। एक, सचेत मन, ये वो हिस्सा है जो सोचता है, निर्णय लेता है, प्लान बनाता है, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% ही एक्टिव होता है। 2, अवचेतन मन, यही असली बॉस है। ये आपकी आदतें, विश्वास और ऑटो पायलट बिहेवियर कंट्रोल करता है। ये 90 से 95% काम खुद करता है, बिना आपकी जानकारी के।
अब सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस ही हर चीज़ चला रहा है और वो भटकने का आदी है, तो आप फोकस कैसे कर पाएंगे? दूसरा, दिमाग में क्या होता है जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं? हर बार जब कोई नोटिफिकेशन आता है, जब हम कोई नया वीडियो खोलते हैं या कोई नया टैब स्विच करते हैं, हमारा दिमाग एक डोपामीन हिट लेता है। डोपामीन एक केमिकल है जो हमें प्लेजर का एहसास कराता है। ये है कि धीरे धीरे हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी बन जाता है, यानी उसे हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए, और इस चक्कर में हम डीप फोकस खो देते हैं। 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। अब सबसे अच्छी खबर, हमारा दिमाग बदल सकता है। सुमन बताते हैं कि वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को नया बना सकता है। यानी अगर आप चाहें तो आप अपने दिमाग को फोकस करने वाला दिमाग बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उसे दोबारा प्रोग्राम करना होगा। 4, कैसे करें दिमाग को रिवायर? अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कब, कहाँ और क्यों आपका ध्यान भटकता है। एक डिस्ट्रैक्शन डायरी बनाएं और उसमें अपने ध्यान भटकने के टाइम्स लिखें। बी, कंट्रोल योर इनपुट। जो चीज़ें आपके दिमाग में जाती हैं, जैसे कंटेंट, बातें, खबरें, वही आपकी सोच बनती है। सोशल मीडिया, न्यूज़ और डिस्ट्रैक्शन से इनपुट घटाइए। सी, रिप्लेस हैबिट्स। पुरानी ध्यान भटकाने वाली आदतों को नई फोकस बढ़ाने वाली आदतों से रिप्लेस करें। जैसे सुबह उठकर 10 मिनट मेडिटेशन या काम शुरू करने से पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग। डी, यूज़ फोकस एंकर्स। कोई एक वस्तु, शब्द या म्यूज़िक जो आपका दिमाग शांत करे और आपको एकाग्रता की स्थिति में लाए। जैसे कुछ लोग मध्यम म्यूज़िक पर बेहतर फोकस कर पाते हैं, कुछ लोग लाइट कैंडल को देखकर। 5, क्या कहता है विज्ञान? लेखक बताते हैं कि रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि दिन में सिर्फ 20 मिनट मेडिटेशन से दिमाग के अंदर के फोकस नेटवर्क्स मजबूत होते हैं। मल्टीटास्किंग दिमाग को कमज़ोर बनाता है और याददाश्त घटाता है। जो लोग लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके दिमाग में ग्रे मैटर ज़्यादा पाया गया है, जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा होता है। अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा, अगर हमारा दिमाग दुश्मन भी बन सकता है और दोस्त भी, तो क्या हम खुद तय कर सकते हैं कि वह क्या बने? क्या हम सच में अपने अंदर वो आदतें डाल सकते हैं जो फोकस को नेचुरल बना दें? इसका जवाब मिलेगा चैप्टर 3 में, जहां हम सीखेंगे डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के टॉप वेपन्स और टेक्निक्स, यानी वो टूल्स जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जंजीरों से आज़ाद कर सकते हैं। चैप्टर 3, डिस्ट्रैक्शन से जंग, द बैटल अगेंस्ट डिस्ट्रैक्शंस। अब तक आपने यह समझ लिया कि फोकस क्यों ज़रूरी है और हमारा दिमाग किन किन नियमों पर काम करता है। लेकिन असली चुनौती अब सामने आती है जब चारों तरफ ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बिछी हों, तो हम अपना ध्यान कैसे केंद्रित रखें? सुमान इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई जीतने का रास्ता संघर्ष नहीं, बल्कि रणनीति है। ये अध्याय सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचो कहने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विस्तार से बताता है कि डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसे हराने के लिए कौन कौन सी वैज्ञानिक और व्यवहारिक तकनीकें अपनाई जा सकती हैं। पहली, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे हमला करता है। डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाव, यह कोई एक अकेली चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत सारे छोटे छोटे कारणों से मिलकर बनता है। मोबाइल पर अचानक आया एक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम पर कुछ देर स्क्रॉल करना, काम के बीच अचानक बोरियत का आ जाना, किसी बात की चिंता या थकान, या फिर मन का किसी और चीज़ की तरफ खिंच जाना। सुमान इन सबको मिलाकर एक शब्द देते हैं, मेंटल पॉल्यूशन, यानी मानसिक प्रदूषण। ये तब होता है जब आपका दिमाग छोटी छोटी सूचनाओं, विचारों, फिक्रों और इच्छाओं से इतना भर जाता है कि उसमें स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं बचती। ठीक वैसे जैसे अगर कोई पानी की बोतल मिट्टी और कंकरों से भरी हो, तो उसमें साफ पानी नहीं डाला जा सकता। 2 डिस्ट्रैक्शन के 2 चेहरे, बाहरी और अंदरूनी। सुमन डिस्ट्रैक्शन को 2 हिस्सों में बांटते हैं, बाहरी डिस्ट्रैक्शन और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन। बाहरी डिस्ट्रैक्शन में आते हैं मोबाइल का लगातार बजना, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, ईमेल या चैट्स के नोटिफिकेशन, आसपास का शोर, टीवी या बैकग्राउंड म्यूजिक,
ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बाहर मौजूद हैं, लेकिन बार बार हमारे ध्यान को तोड़ती हैं। अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन में आते हैं चिंता और डर, फालतू सोच यानी ओवर थिंकिंग, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बोरियत और आलस्य, आत्मसंदेह या खुद पर शक। ये वो विचार और भावनाएं हैं जो हमारे अंदर चल रही होती हैं और चुपचाप हमारा ध्यान खींच लेती हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप दिन में बार बार अपना काम छोड़कर मोबाइल चेक करते हैं तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक तरह की अटेंशन स्लेवरी है, ध्यान की गुलामी। 3. डिस्ट्रैक्शन को हराने के हथियार, टूल्स टू बीट डिस्ट्रैक्शंस। सुमन इस अध्याय में कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार टूल्स बताते हैं जो न सिर्फ डिस्ट्रैक्शन को दूर रखते हैं बल्कि आपकी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाते हैं। पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक है जिसमें आप 25 मिनट फोकस के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये माइंड को थकने नहीं देता और डिस्ट्रैक्शन को समय ही नहीं देता। 4 ऐसे सेशन के बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हैं। डिजिटल फास्टिंग। जैसे शरीर को डिटॉक्स की ज़रूरत होती है वैसे ही दिमाग को भी। दिन में कुछ घंटे पूरी तरह नो स्क्रीन जोन बनाएं, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना टीवी, और ख़ास तौर पर सोने से कम 1 घंटा पहले हर स्क्रीन को बंद करें। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और सबकॉन्शियस माइंड को भी आराम मिलेगा। नोटिफिकेशन डिटॉक्स। आपके मोबाइल की हर नोटिफिकेशन एक छोटी सी चिंगारी है जो आपके ध्यान को जला सकती है। सिर्फ उन्हीं ऐप्स की नोटिफिकेशन चालू रखें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, बाकियों को बंद कर दें। ऐप्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करें ताकि बार बार मन ललचाए नहीं। सिंगल टास्किंग मोड। मल्टीटास्किंग एक झूठा भ्रम है। असल में जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो कोई भी काम पूरी तरह नहीं होता। सिंगल टास्किंग यानी एक समय पर एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना, यही असली प्रोडक्टिविटी है। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से को पूरी ईमानदारी से पूरा करें। चौथी असली लड़ाई मन के अंदर है, इनर बैटल। सुमान मानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को हराने का सबसे ताकतवर तरीका आपके अंदर है। डेली मेडिटेशन। हर दिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाना, ये आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये आपको यह सिखाता है कि जब मन भटकता है तो आप उसे पकड़कर वापस ला सकते हैं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को स्थिरता और संतोष देता है। नो कहना सीखिए। हर शाइनी चीज़, हर ट्रेंड, हर इन्विटेशन को हाँ कहना आपकी एनर्जी को बर्बाद करता है। जो चीज़ आपके फोकस में नहीं आती उसे ना कहना ही असली आत्म अनुशासन है। 5. माइक्रो डिस्ट्रैक्शन। सबसे खतरनाक दुश्मन कई बार हमें लगता है कि सिर्फ 2 मिनट के लिए वीडियो देख लेते हैं या एक कॉल ही तो है, फिर काम पर लौट आएंगे। लेकिन यही माइक्रो डिस्ट्रैक्शंस असल में सबसे खतरनाक होते हैं। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी फ्लो स्टेट को तोड़ देते हैं, यानी वो स्थिति जिसमें आप पूरी तरह काम में डूबे होते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि वर्क ब्लॉक्स बनाएं, जैसे 90 मिनट का फोकस। टाइम इन ब्लॉक्स में खुद को आइसोलेट करें, किसी से बात नहीं, कोई कॉल नहीं, मोबाइल को सिर्फ साइलेंट नहीं, एयरप्लेन मोड पर रखें। अंतिम विचार, क्या हम फ्लो स्टेट तक पहुंच सकते हैं? सुमन एक सवाल पूछते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर हम डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीख जाएं, तो क्या हम अपने दिमाग को फ्लो स्टेट में ला सकते हैं? फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां आप टाइम को भूल जाते हैं, थकते नहीं और आपका दिमाग पूरी ताकत के साथ एक ही दिशा में चलता है। यहाँ क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और प्रोडक्टिविटी तीनों अपने चरम पर होते हैं। और यही विषय है चैप्टर 4 का, डीप वर्क और फ्लो, जिसमें लेखक सिखाते हैं कि कैसे इस अद्भुत अवस्था को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाया जा सकता है। चैप्टर 4, डीप वर्क और फ्लो की कला, द आर्ट ऑफ डीप वर्क एंड फ्लो स्टेट। अब तक हमने डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखा, लेकिन युद्ध का यह सिर्फ पहला मोर्चा था। असल शक्ति तब आती है जब आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से बचना नहीं, बल्कि ध्यान की गहराई में उतरना सीख जाते हैं। सुमन कहते हैं, डीप वर्क वो अवस्था है जहां इंसान औसत नहीं, अद्वितीय बनता है। और फ्लो स्टेट वो ध्यान की अंतिम अवस्था है जहां समय रुक जाता है और आप अपने सच्चे सामर्थ्य से जुड़ जाते हैं। डीप वर्क क्या है?
डीप वर्क का मतलब होता है ऐसा काम जो पूरी एकाग्रता से किया जाए, बिना किसी रुकावट के, और जिसका परिणाम हाई वैल्यू, क्रिएटिविटी और मास्टरी हो। ये कुछ उदाहरण हैं डीप वर्क के। एक लेखक का घंटों बैठकर किताब लिखना, एक कोडर का नई ऐप डिज़ाइन करना, एक स्टूडेंट का डिस्ट्रैक्शन फ्री गहराई से पढ़ना, एक एंटरप्रेन्योर का स्ट्रैटेजी बनाना। शैलो वर्क के बिल्कुल उलट जो होता है ईमेल्स, व्हाट्सएप के जवाब, जूम मीटिंग्स, फाइल्स टटोलना। डीप वर्क आपके समय को घंटों से नहीं, गुणवत्ता से मापता है। सुमन कहते हैं डीप वर्क वो चमत्कारी जोन है जहां एवरेज व्यक्ति भी एक्स्ट्रॉर्डनरी आउटपुट दे सकता है। 2. फ्लो स्टेट, फोकस का ब्रह्मास्त्र। फ्लो स्टेट को मनोवैज्ञानिक मिहाली चिकसेंतमिहाली ने परिभाषित किया था। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप पूरी तरह अपने कार्य में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। समय का एहसास मिट जाता है, वो तेज भी लगता है और रुकता भी है। आपकी चेतना एक दिशा में बहती है और आप पीक परफॉर्मेंस पर होते हैं। सुमान इसे फोकस का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, यानी अल्टीमेट वेपन, क्योंकि इस अवस्था में इंसान ना केवल कुशल होता है बल्कि खुश भी होता है। फ्लो एक डिवाइन स्टेट है, ना कोई थकावट, ना किसी वैलिडेशन की ज़रूरत, सिर्फ आप और आपका काम। 3. फ्लो तक कैसे पहुंचा जाए? साइंस बैक्ड प्रोसेस। फ्लो कोई जादू नहीं है, ये साइंस पर आधारित प्रक्रिया है जिसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। काम शुरू करने से पहले एक साफ और मापने योग्य उद्देश्य तय करें। उदाहरण, 1 घंटा में यह पैराग्राफ लिखना, 15 सवाल हल करना आदि। सही चुनौती, राइट चैलेंज। काम ना बहुत आसान हो कि बोर हो जाए और ना इतना कठिन कि घबरा जाए। फ्लो आता है जब काम हमारी योग्यता से थोड़ा ऊपर हो, ताकि हम मोटिवेटेड रहें, स्ट्रेच्ड रहें, एंगेज्ड रहें। फीडबैक सिस्टम, इमीडिएट फीडबैक। हमें अपने प्रोग्रेस की रियल टाइम जानकारी मिलनी चाहिए, जैसे कोडिंग में रन करते ही रिजल्ट दिखना, डिज़ाइनिंग में लेआउट फॉर्म होते दिखना, या लर्निंग में प्रैक्टिस टेस्ट से इंस्टेंट क्लैरिटी मिलना। फोकस का अनब्रोकन समय, अनइंटरप्टेड ब्लॉक। फ्लो में पहुंचने के लिए आपको कम से कम 30 से 90 मिनट तक बिना कोई विघ्न के काम करना होगा। हर बार आपका ध्यान टूटा, समझिए आप फिर से शुरुआत पर आ गए। 4. डीप वर्क की रणनीतियाँ, टूल्स फॉर मॉडर्न वॉरियर्स। सुमन हमें डीप वर्क को लाइफस्टाइल बनाने के लिए कुछ रणनीतियाँ देते हैं। 1. टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। पूरा दिन रैंडम ना गुजरे, उसे ब्लॉक्स में बांटिए। हर ब्लॉक सिर्फ एक डीप टास्क के लिए रिजर्व हो, जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक सिर्फ राइटिंग, कोई फ़ोन, कोई मीटिंग नहीं। 2. डीप वर्क रिचुअल्स। हर डीप सेशन से पहले एक छोटा सा रिचुअल अपनाइए, जैसे वर्क स्पेस की सफाई, एक अफर्मिंग लाइन बोलना, 5 मिनट का मेडिटेशन या लो फोकस म्यूजिक बजाना। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है, अब ध्यान गहराई में जाएगा। 3. लोकेशन डिज़ाइन। आपका वर्क स्पेस भी आपका एलाई होना चाहिए। ऐसी जगह चुनिए जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो। हर टास्क के लिए डेडिकेटेड जगह रखिए, जैसे पढ़ाई की सिर्फ स्टडी टेबल पर, लिखाई सिर्फ क्वाइट कॉर्नर पर। 4. वर्क शटडाउन रूटीन। दिन के अंत में डीप वर्क बंद करने की भी एक रणनीति होनी चाहिए। शाम को एक निश्चित समय पर काम को अलविदा कह दीजिए। इससे आपका दिमाग जानता है अब आराम का समय है, गिल्ट नहीं। 5. डीप वर्क के अविश्वसनीय फायदे। 1. 10x प्रोडक्टिविटी। वो काम जो पहले 5 घंटे में होता था अब 1 घंटे में होगा, वो भी बेहतर गुणवत्ता के साथ। 2. क्रिएटिव क्लैरिटी। आपका दिमाग तेज़ी से सोचता है, नए आइडिया निकलते हैं, डिसीजन मेकिंग तेज और सटीक हो जाती है। 3. मेंटल पीस। क्योंकि आपने मीनिंगफुल काम किया है, दिन के अंत में गिल्ट या सेल्फ डाउट नहीं होता, बस संतोष। 4. रैपिड ग्रोथ। चाहे करियर हो, पढ़ाई या कोई स्किल, डीप वर्क करने वाले लोग लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे बिजी नहीं होते, वे फोकस्ड होते हैं। अंतिम सवाल, क्या हम डीप वर्क को आदत बना सकते हैं? डीप वर्क कोई लग्जरी नहीं, ये आज की दुनिया में जीवित रहने की रणनीति है। और फ्लो स्टेट सिर्फ कलाकारों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो एक्सेलेंस चाहता है।
ए, सुमान एक सवाल छोड़ते हैं। क्या आप डीप वर्क को अपनी रोज़मर्रा की आदत बना सकते हैं? और क्या इसके लिए आपको अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी? इसका जवाब चैप्टर 5 में मिलेगा, जहां बात होगी माइक्रो शिफ्ट्स की, छोटे लेकिन गहरे बदलाव जो आपकी दिनचर्या को एक ऐसे सिस्टम में बदल देते हैं जहां फोकस सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। चैप्टर 5, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाने की शक्ति। एक गहराई से विश्लेषण। जब हम जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्पष्टता। ए, सुमान इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद शक्तिशाली लाइन से करते हैं। इफ योर डेस्टिनेशन इज वेग, योर फोकस विल ऑलवेज वॉन्डर। यानी अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा ही। सोचिए, अगर किसी तीरंदाज को लक्ष्य ही ना दिखे तो क्या वह कभी सटीक निशाना लगा सकता है? किताब में बताया गया है कि अधिकतर लोग इसीलिए अपनी प्रोडक्टिविटी खो बैठते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें करना क्या है। वे दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी व्यस्तता बिना दिशा के होती है। इसे ही लेखक फॉल्स प्रोडक्टिविटी सिंड्रोम कहते हैं। इसका समाधान है स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण और रोज की स्पष्ट योजना, स्मार्ट गोल्स। लक्ष्य निर्धारण की वैज्ञानिक विधि ए। सुमन एक बेहद व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीका बताते हैं स्मार्ट गोल्स सेट करने का, जो निम्नलिखित 5 स्तंभों पर आधारित है। 1, स्पेसिफिक, सटीक। आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट और साफ होना चाहिए। गलत, मैं फिट होना चाहता हूँ। सही, मैं 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना चाहता हूँ। 2, मेजरेबल, मापनीय। आप अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें, जैसे हर हफ्ते वजन मापना या हर दिन 1 घंटा पढ़ना। 4, प्रासंगिक। आपका लक्ष्य आपके जीवन के बड़े उद्देश्यों से जुड़ा होना चाहिए। 5, टाइम बाउंड, समयबद्ध। लक्ष्य के लिए एक तय डेडलाइन होनी चाहिए ताकि आप टाल मटोल न करें। ये स्मार्ट फ्रेमवर्क न केवल लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है, बल्कि आपके दिमाग को फोकस करने के लिए स्पष्ट दिशा भी देता है। प्लानिंग। हर दिन की ब्लूप्रिंट किताब में लेखक जोर देते हैं कि बिना योजना के दिन की शुरुआत करना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के यात्रा शुरू करना। वे कहते हैं, हर रात सोने से पहले कल के युद्ध की योजना बनाओ। इसका अर्थ है कि हमें हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट टू डू लिस्ट के साथ करनी चाहिए। इस लिस्ट को तैयार करते समय 3 बातें ध्यान में रखें। टॉप 3 प्रायोरिटीज चुनिए। हर दिन के सबसे ज़रूरी 3 काम तय कीजिए और सबसे पहले उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। टाइम ब्लॉक्स सेट कीजिए। हर काम के लिए समय निर्धारित कीजिए। इससे डिस्ट्रैक्शन से बचाव होता है। डीप वर्क टाइम तय करें। दिन में कम से कम 2 घंटे ऐसा समय निकालिए जिसमें कोई बाधा ना हो। आइजनहावर मैट्रिक्स, कामों की प्राथमिकता कैसे तय करें? ए, सुमान इस अध्याय में एक शक्तिशाली टूल का उल्लेख करते हैं जिसे आइजनहावर मैट्रिक्स कहते हैं, जो बताता है कि कौन से काम पहले करने चाहिए और कौन से बाद में या टालने चाहिए। इस मैट्रिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बार बार ईमेल चेक करना या फालतू मीटिंग्स आपकी ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रही हैं। मेंटल क्लैरिटी और फोकस का सीधा संबंध। लेखक कहते हैं कि गोल सेटिंग और प्लानिंग का सीधा असर हमारे दिमाग की स्पष्टता पर होता है। जब आप सुबह उठते ही सोचने लगते हैं आज क्या करना है, तब आपका दिमाग डिसीजन फैटिग का शिकार हो जाता है और आपका फोकस बिखर जाता है। इसके बजाय अगर आपने रात में ही तय कर लिया हो कि कल क्या करना है, तो अगली सुबह आपका दिमाग बिना किसी उलझन के लेज़र फोकस के साथ काम में लग सकता है। यहीं से प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। वाई मोस्ट पीपल स्टिल फेल। ए, सुमन बताते हैं कि स्मार्ट गोल्स और प्लानिंग की बात तो सबको सुनाई जाती है, लेकिन फिर भी 90% लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? इसका कारण है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। यही किताब के अगले अध्याय की शुरुआत बनाता है। एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करेगा। अगर हमें पता चल गया है कि फोकस कैसे बढ़ेगा, लक्ष्य कैसे सेट होंगे और दिन कैसे प्लान करना है, तो फिर भी हम इसे रोज क्यों नहीं कर पाते? क्या हमारे अंदर कोई गलत आदतें हैं? क्या हमारी विल पावर कमज़ोर है? या फिर हमारा माइंडसेट ही गलत दिशा में है?
इन सारे सवालों के जवाब छुपे हैं अगले अध्याय में, सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की असली ताकत। तो जुड़िए हमारे साथ अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि कैसे खुद को कंट्रोल किया जाता है और कैसे लगातार फोकस में बने रहा जा सकता है। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर की असली ताकत, एक गहराई से विश्लेषण। जब हम फोकस, प्लानिंग और लक्ष्य निर्धारण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मैं जानता हूं कि क्या करना है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। यहीं से शुरू होती है इस अध्याय की असली कहानी, सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर, यानी स्वानुशासन और इच्छा शक्ति की। ए सुमन कहते हैं, विल पावर इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स, यानी लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के बीच का पुल आपकी इच्छा शक्ति है। और अगर आप उस पुल को मजबूत नहीं कर पाए तो चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी योजना हो, वह धराशायी हो जाएगी। 1. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ है वह क्षमता जिससे आप वो काम भी करते हैं जिनका आपको मन नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं कि वही आपके लिए सही है। ये इंस्टेंट प्लेजर को रोकने और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स के लिए काम करने की मानसिक शक्ति है। ये वो चुपचाप चलने वाला इंजन है जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में पीछे से लगातार काम करता रहता है। ए सुमान के अनुसार, डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सीखी जाने वाली स्किल है और इसे रोजमर्रा की आदतों के जरिए विकसित किया जा सकता है। 2. विल पावर कैसे काम करती है? इच्छा शक्ति को लेखक एक मांसपेशी की तरह समझाते हैं, जिसे आप जितना उपयोग करेंगे उतना ही ये मजबूत बनेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये मांसपेशी थक भी सकती है। इसे कहते हैं ईगो डिप्लीशन। जब आप दिन भर डिसीजन लेते लेते थक जाते हैं और अंत में इम्पल्स के आगे हार मान लेते हैं। इसलिए विल पावर को सस्टेन रखने के लिए ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे निर्णयों को ऑटोमेट करें, जैसे सुबह पहनने के कपड़े तय रखें, ज़रूरी काम दिन की शुरुआत में करें। जब विल पावर सबसे तेज़ होती है, खुद को बार बार रिचार्ज करें। नींद, भोजन और माइंडफुल ब्रेक्स के जरिए 3 छोटे कदम, बड़ा बदलाव, माइक्रो हैबिट्स का जादू। ए सुमान इस अध्याय में एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताते हैं, माइक्रो हैबिट्स, यानी बहुत ही छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस जो आपके अंदर कंसिस्टेंसी लाते हैं और धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव करते हैं। उदाहरण, सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन से शुरुआत, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना, हर दिन 5 मिनट किताब पढ़ना। जब आप अपने आप को छोटे बदलावों के लिए ट्रेन करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग रेजिस्टेंस देना बंद कर देता है। यही है हैबिट लूप का सीक्रेट। 4. टेम्पटेशन से कैसे बचें? इच्छा शक्ति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले डिस्ट्रैक्शंस, जैसे सोशल मीडिया फालतू, यूट्यूब स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स, नेक्स्ट एपिसोड की लत। ए सुमान सलाह देते हैं कि आप एनवायरनमेंट डिज़ाइन करें, अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको डिसिप्लिन्ड रहने में मदद करे। उदाहरण, वर्क डेस्क से फ़ोन हटाइए, सोशल मीडिया ऐप्स को लॉग आउट या अनइंस्टॉल करें, हेल्थी चीज़ें सामने रखें और जंक फूड दूर। लेखक कहते हैं, डोंट फाइट टेम्पटेशन, अवॉइड इट। लड़ने के बजाय उसे पास आने ही मत दो। 5. मॉर्निंग रूटीन, डिसिप्लिन का पहला कदम। इस अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, सुबह की आदतें। ए सुमन के अनुसार, सुबह की पहली 1 घंटे की दिनचर्या आपकी पूरी दिन भर की विल पावर और डिसिप्लिन को सेट कर देती है। जल्दी उठिए, स्क्रीन से दूर रहिए, शरीर को सक्रिय कीजिए, एक्सरसाइज, वॉक, माइंड को शांत कीजिए, जर्नलिंग, मेडिटेशन। दिन की प्राथमिकताओं को लिखिए। अगर आपने दिन की शुरुआत डिसिप्लिन के साथ कर ली तो दिन भर आप डिस्ट्रैक्शन से काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। 6. रिवॉर्ड सिस्टम और सेल्फ मोटिवेशन। किताब में एक शानदार साइकोलॉजी बेस्ड टेक्निक बताई गई है, सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी आप कोई डिसिप्लिन टास्क पूरा करते हैं, खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दीजिए। जैसे, अगर मैं 1 घंटा बिना फ़ोन पढ़ाई कर लूँ तो मैं 10 मिनट वॉक करूँगा। अगर मैं पूरे हफ्ते जिम गया तो शनिवार को अपनी पसंदीदा फिल्म देखूंगा। इससे आपकी ब्रेन रिवॉर्ड के लिए डिसिप्लिन को एसोसिएट करने लगता है और आपको वो काम करने का मन खुद ही करेगा। 7वां, रियल डिसिप्लिन। जब कोई देख नहीं रहा होता तब लेखक कहते हैं कि असली अनुशासन वही है जो तब भी बना रहे जब कोई आपको देख नहीं रहा हो।
नो बॉस, नो डेडलाइंस, नो प्रेशर, सिर्फ आप और आपका संकल्प। सेल्फ डिसिप्लिन का अभ्यास एक इंटरनल गेम है जहां आपका कंपटीशन सिर्फ आप खुद हैं, और यही अभ्यास धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। अध्याय का निष्कर्ष। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। छोटे स्टेप, सही डायरेक्शन और थोड़ी कंसिस्टेंसी, बस यही चाहिए। और याद रखिए, डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस दैट मोटिवेशन कांट। अगले अध्याय के लिए एक उत्सुक कर देने वाला सवाल: अगर मैंने डिसिप्लिन सीख भी लिया तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं हर काम में सफल हो जाऊंगा, या फिर सफलता के लिए कोई और मानसिक शक्ति भी चाहिए? इसका जवाब जानिए अगले अध्याय में। चैप्टर 7, दिमाग को लेज़र की तरह कैसे केंद्रित करें। अगर आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए हैं, अगर आपने एक योजनाबद्ध दिनचर्या भी बना ली है, अगर आपने खुद को अनुशासन और इच्छा शक्ति से भी लैस कर लिया है, तो अब आता है आखिर और सबसे निर्णायक कदम, मेंटल फोकस। सुमन कहते हैं, डिसिप्लिन प्रिपेयर्स द ग्राउंड बट फोकस बिल्ड्स द एम्पायर। यानी अनुशासन जमीन तैयार करता है, लेकिन ध्यान, फोकस ही असली निर्माण करता है। एक मानसिक ध्यान क्या है और ये क्यों जरूरी है? मेंटल फोकस का अर्थ है अपने मन, विचारों और ऊर्जा को एक ही बिंदु पर स्थिर करना। जैसे लेजर बीम किसी एक बिंदु पर अपनी सारी शक्ति केंद्रित करता है। आज के दौर में जहां हर तरफ नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और इन्फॉर्मेशन की भरमार है, वहां आपकी सबसे बड़ी शक्ति है डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस माइंडसेट। लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। क्योंकि आज जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते, वो ज़रूरी काम पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं। 2. फोकस वर्सेस मल्टीटास्किंग। एक बड़ा भ्रम, बहुत से लोग गर्व से कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि हमारा दिमाग वास्तव में 2 गहरे काम एक साथ नहीं कर सकता। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो आपके दिमाग को एक कॉग्निटिव कॉस्ट चुकानी पड़ती है। इसे कहते हैं स्विचिंग पेनल्टी। इसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, एरर की संभावना बढ़ती है, दिमाग थक जाता है। सुमन का सुझाव है, सिंगल टास्किंग है नया सुपर पावर। हर काम को एक समय पर पूरी तरह दिमाग के साथ करना ही असली फोकस है। शैलो वर्क किताब में लेखक 2 प्रकार के कामों में फ़र्क समझाते हैं। शैलो वर्क, ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, सोशल मीडिया पोस्टिंग। कम मूल्य वाला, ध्यान बटाने वाला काम, डीप वर्क, जो आपके करियर या लक्ष्यों की जड़ से जुड़ा हो, जैसे लेखन, प्रोग्रामिंग, रिसर्च, पढ़ाई, रणनीति बनाना। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी डीप वर्क कर लें बिना किसी रुकावट के, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। 4. फोकस बढ़ाने की तकनीकें। अब सवाल उठता है, फोकस को कैसे बढ़ाएं? सुमान कुछ बेहद असरदार टेक्निक्स बताते हैं। पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक। 4 सत्रों के बाद एक लंबा ब्रेक। यह तकनीक आपकी मानसिक ऊर्जा को बरकरार रखती है और डिस्ट्रैक्शंस को कम करती है। डिजिटल मिनिमलिज्म। अपने फ़ोन की नोटिफिकेशन बंद करें, अनावश्यक ऐप्स हटाएं और सोशल मीडिया के लिए सीमित समय तय करें। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। जब काम करते हुए कोई विचार या ख्याल आपको भटकाए तो उसे एक कागज़ पर लिख लें और काम पर लौट आएं। बाद में उस लिस्ट को देखें। फोकस प्लेलिस्ट। लेखक सुझाते हैं कि आप एक काल्म बैकग्राउंड म्यूजिक या बाइनॉरल बीट्स प्ले कर सकते हैं, जो दिमाग को एक रिदम में लाता है और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। 5वां, ध्यान की गहराई कैसे बढ़ाएं। सुमान कहते हैं कि फोकस सिर्फ समय का सवाल नहीं है, ये गहराई का सवाल है। जैसे जैसे आप एक ही चीज़ पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी सोच की गहराई और गुणवत्ता बढ़ती जाती है। इसे बढ़ाने के लिए किताब में दिए गए कुछ सुझाव: रोज़ 10 मिनट कंसंट्रेशन प्रैक्टिस, जैसे कैंडल मेडिटेशन, ध्यान से पढ़ना और फिर बिना देखे की पॉइंट्स लिखना, एक ही विषय पर लंबा समय देना, फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए। 6. माइंड का नॉइज़ कैसे कम करें। मानसिक ध्यान में सबसे बड़ी बाधा है माइंड चैटर, यानी मन की बकबक।
लेखक बताते हैं कि इसे शांत करने के लिए हमें माइंडफुलनेस सीखनी होगी। कुछ अभ्यास: सुबह सुबह 5 मिनट आंख बंद कर केवल सांसों पर ध्यान देना, हर काम को पूरे अवेयरनेस के साथ करना, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाना खाना, फ़ोन नहीं देखना। हर दिन 15 मिनट नो इनपुट टाइम रखें, कोई स्क्रीन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी। ये आपके दिमाग को डिटॉक्स करता है और अगली बार काम करने पर गहरी एकाग्रता लाता है। 7. फोकस एक अभ्यास है, आदत नहीं। अंत में लेखक कहते हैं कि मेंटल फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर की ताकत जिम में बनती है, वैसे ही दिमाग की ताकत भी ध्यान और अभ्यास से बनती है। हर दिन अगर आप थोड़ा सा समय डिस्ट्रैक्शन से मुक्त गहरी एकाग्रता के साथ बिताएंगे तो कुछ हफ्तों में आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। अध्याय का सारांश: फोकस ही आज के ज़माने की सबसे बड़ी सुपर पावर है। सिंगल टास्किंग और डीप वर्क से प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। फोकस को रोज़ छोटे अभ्यासों के जरिए विकसित किया जा सकता है। शांत मन ही केंद्रित मन होता है। माइंडफुलनेस ज़रूरी है। ए. सुमान का संदेश है, इफ़ यू कैन मास्टर योर फोकस यू कैन मास्टर योर फ्यूचर। अब एक सवाल जो आपके मन में उठेगा, अगर फोकस इतना शक्तिशाली है तो फिर हम अक्सर उसे खो क्यों देते हैं? क्यों बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन या बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं? इसका जवाब जानिए अगले अध्याय में, जहां बात होगी मानसिक ऊर्जा, प्रेरणा और संतुलन की। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि फोकस का मतलब है कम लेकिन सही काम पर ध्यान लगाना। लेकिन एक सवाल अब भी है, जब हमें पता होता है क्या करना है, फिर भी ध्यान क्यों भटकता है? इसका जवाब छुपा है अगले चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। और अगला पार्ट मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस के साथ।